अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अंजुमारा एमआई फातिमा ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। तो दोस्तों देखिए, आज मैं ये लेडीज स्वेटर डिज़ाइन क्रोशिया से बनाते हुए बताऊंगी इसका डिज़ाइन ये किस तरह से हमने बनाया है। ये देखिए, यहाँ तक हमने बना लिया है। ये हमने 2 कलर का बनाया है। तो दोस्तों, उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो देखिए, इसमें हमने ये वाला कलर लगाया है, क्रीम कलर। बहुत खूबसूरत लग रहा है ये डिज़ाइन। थोड़ा ये कैमरे में ये इसका असली डिज़ाइन कलर नहीं आ रहा है, तो आपको ये कलर देखिए, इसमें भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये किस तरह से बनाया गया है आज हम ये आपको बता देते हैं, और आई होप आप इसे आसानी से बना सकेंगे। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं कि हम किस तरह से बनाया है। सबसे पहले हमने ये गले से शुरू किया है बनाना। ये गले से हम बताएंगे, थोड़ा सा बना के हम दिखाएंगे कि ये हम किस तरह से बनाए हैं और कितना इंच है और यहाँ तक किस तरह से आएगा, वो सब हम आपको बता देंगे। तो देखिए, इसे हमने ये गला का जो बॉर्डर है ये हम बता रहे हैं आपको। तो देखिए, यहाँ पे हम इस तरह से नॉट लगा लिया है। उसके बाद हम देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 चैन लेंगे। और उसके बाद देखिए, एक चैन एक्स्ट्रा लेंगे और इसमें हम इस चैन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये सारे चैन में हमें सिंगल क्रोशिया ही बनाना है, इस तरह से। तो देखिए, ये हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया है। फिर हम इसे इस तरह से पलट देंगे और एक चैन लेंगे। उसके बाद देखिए, ये जो चैन दिख रहा है, इसके आगे वाले चैन में हम इस तरह से उसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से। फिर हम घुमाएंगे और एक चैन लेंगे और ये जो आगे वाला चैन है, इसमें एक चैन जो है होता है, तो एक इस तरह से होता है, तो हमको एक ही चैन में लेना है, मतलब दोनों चैन में नहीं लेना है। जो आगे चैन रहेगा उसी में हमको सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए, इस तरह से। तो इस तरह से हमने गले का बॉर्डर, ये जो दिख रहा है, ये गले का बॉर्डर हमने 14 इंच बनाया है। ये पूरा 14 इंच करके और इस तरह से करके राउंड जो हो गया है, तो हमने क्रोशिया से ही जोड़ दिया है। तो थोड़ा रुकिए और थोड़ा लंबा बना के हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, दिखने में
ये देखिए इसी तरह से आएगा। ये बॉर्डर है, इसको हमने गले का 14 इंच बनाया है। 14 इंच बनाने के बाद हमने इस तरह से लेके इसे जोड़ दिया था। इस तरह से हमने चाहे सुई से या क्रोशिया से ही आप इसे ज्वाइंट कर सकते हैं इस तरह से। और ये देखिए, ये जोड़ने का तरीका हमने इस तरह से जोड़ा है। सिंगल क्रोशिया करके इस चैन को लिया है और फिर इस चैन को इस तरह से करके हमने इसे जोड़ दिया है। आप भी इसी तरह से जोड़े या इसे सुई से जोड़ सकते हैं। ये हम थोड़ा सा जोड़ के आपको दिखा दें ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसी तरह से बनाया गया है। ये देखिए जो लास्ट है इसका भी हम इस तरह से करेंगे, नहीं तो किनारे में थोड़ा, और इस ऊन को कट कर दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से इसका ज्वाइंट आएगा। और गले जिस आपको किस साइज का बनाना है उसी हिसाब से आप इस पट्टी को बनाइएगा। अगर छोटे बच्चे को बनाना है तो उसके सर का जो बीच का हिस्सा होता है मुंडी वाला, उसमें आप इस पट्टी को नापिएगा या इंची टेप से नाप लीजिएगा कि किस टाइप का आ रहा है, किस साइज का आ रहा है। उसी तरह से इसी हिसाब से आपका ये डिज़ाइन जाएगा। जितना हिसाब से ये आपका गला का पट्टी रहेगा उसी हिसाब से ये आप डिज़ाइन बना सकती हैं। आपका गला नापना होगा। और ये हमने पूरे 34 साइज बनाया है। आपको 18 से 20 साल के टीनेजर में बच्चे में आ जाएगा। और ये लेडीज सूटर है, तो आप उसी हिसाब से अपना बनाइए। और ये वाला हमको किस तरह से बनाना है, इस फंदे को किस तरह से बढ़ाना है, हम इसी पर आपको बता देते हैं। तो देखिए इसको हमने जोड़ने के बाद इसमें हम 3 चैन इस तरह से लिए थे, इस तरह से। और ये सारे फंदे में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया था इस तरह से। ये देखिए जितना है ये सारे में हम डबल क्रोशिया बना के आपको दिखाते हैं। सारे चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। अब देखिए हमने ये पूरे राउंड ये यहाँ तक हमने बना लिया है। अब हम इसमें 3 चैन लेंगे इस तरह से और इसे हम घुमा देंगे। 3 चैन लेने के बाद देखिए 1 2 छोड़ के इस तीसरे में हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हम ये वाला चैन छोड़ के इसमें से हमें इस तरह से 3 बार इस तरह से डबल क्रोशिया करके इसमें से इस तरह से हम बनाएंगे और फिर इस तरह से निकाल देंगे। ये जो चोटी बनाने का आता है उसको हम बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2 छोड़ के इस तीसरे में हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर 1 चैन लेंगे और फिर ये देखिए इसको छोड़ के इसमें हमें इस तरह से बनाना है। ये देखिए फिर 1 2 छोड़ के इस तीसरे में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे और 1 चैन लेंगे। फिर इसको छोड़ के इस वाले में, इसके पीछे वाले में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये ऊल मोटा है तो इसलिए हमने 3 बार बना रहे हैं और आप अपने ऊल के हिसाब से 4 या 5 बार लीजिएगा।
ये थोड़ा मोटा रहेगा तो अच्छा लगेगा ये। तो हम यहाँ तक फिर 1-2 छोड़ के इसमें हम बनाएंगे। तो हम यहाँ तक फिर बना के आपको दिखाते हैं ये चोटी वाला डिजाइन किस तरह से बनेगा। तो देखिए ये हम यहाँ तक आ गए हैं और ये देखिए लास्ट वाले में भी डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम इसे यहाँ पे देखिए 3 चैन लेंगे और इधर हम घुमा लेंगे और उसके बाद देखिए ये जो चैन है इसमें से हमने बनाया है इस तरह से। उसी तरह से हमें 3 बार हम निकालेंगे और फिर इस तरह से गिरा देंगे। उसके बाद ये वाला छोड़ के हमको इस वाले में इस तरह से बनाना है डबल क्रोशिया। ये देखिए फिर यहाँ पे हमें 1 चैन लेना होगा और इस वाले में इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए आपका चोटी जैसा डिजाइन बनके तैयार होगा। तो देखिए इसको हम छोड़ देंगे और इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 चैन लेंगे और फिर उसी तरह से बनाएंगे। तो देखिए ये चोटी जैसा डिजाइन आ रहा है बनके। हम यहाँ तक फिर बना के आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ तक हम लास्ट पहुँच गए हैं। यहाँ भी हमें इसको छोड़ के इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना होगा इस तरह से। फिर 1 चैन लेंगे और इसमें उसी तरह से बनाना है। तो देखिए ये चोटी जैसा डिजाइन बन के आ गया है। फिर हम यहाँ से इसे घुमा देंगे 3 चैन लेने के बाद इस तरह से। और इसमें देखिए आप जब घुमाइएगा तो आपको 2 चैन दिखाई देगा। उसमें 1 चैन 1 बार डबल क्रोशिया, फिर दूसरे में डबल क्रोशिया, उसके बाद इसमें डबल क्रोशिया। इस तरह से आपको बनाना होगा। उसके बाद वाले में हमें चैन फंदा बढ़ाएंगे ताकि गले की जो साइज है वो आपको बड़ा होने लगे। तो देखिए इसमें हम इस तरह से बनाते जाएंगे डबल क्रोशिया। एक एक करके सारे चैन में बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद इसमें हम 2-2 फंदा बढ़ाते जाएंगे अगले रो में। इस तरह से देखिए। तो यहाँ तक हम पूरे बना के फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ तक आ गए हैं। अब हमें 3 चैन लेके इसे घुमा देना है और इस तरह से हमें अब फंदा बढ़ाना होगा। देखिए यहाँ पे हमने पहले राउंड में 1 बार बना लिया है, लेकिन इस सारे रो में हमें 2-2 बार बढ़ाना होगा। ये देखिए फिर इसमें भी 2 बार हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर इसमें भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार। जितना चैन आपको दिख रहा है वो सारे चैन में हमको 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाना होगा।
ये देखिए, आपको गले के साइज से जितना बड़ा आपको बनाना है, लेकिन अभी तो पूरा ये बढ़ेगा। इस तरह से हम यहाँ तक पूरे 2 बार डबल क्रोशिया बना के सारे चैन में हम आपको फिर दिखाते हैं आगे किस तरह से बनाना है। ये देखिए, इस तरह से बढ़ेगा यहाँ पे, हम यहाँ तक बना के दिखाते। तो देखिए ये बढ़ के किस तरह से आ गया है। ये वाला जगह हमने आपको बताया है। ये देखिए, ये और ये दोनों हमने बताया है। अब हम यहाँ पे देखिए, ये जाली बनाने के लिए हम आपको ये भी दिखा देते हैं। 1 2 3 चैन लेने के बाद हम यहाँ पे पलटेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पे नहीं, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए, फिर एक चैन लेंगे और यहाँ का एक छोड़ेंगे और दूसरे वाले में हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। फिर एक चैन लेंगे और इसे छोड़ेंगे, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक छोड़ेंगे, दूसरे वाले में डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते जाएंगे और इस तरह से करके हम पूरे रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। हम ये वाला बना रहे हैं, आप देखिए ध्यान से। और ये देखिए यहाँ पे गला का साइज देख लीजिए कितना छोटा है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है। तो इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो देखिए, हम ये पूरा बना के आपको दिखाते हैं। इसी तरह ये जाली बनेगा। एक और बना देते हैं, इसे छोड़ेंगे और इसमें बनाएंगे। देखिए, पूरे रो कंप्लीट करके फिर आपको देखिए, ये पूरा रो हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर यहाँ पे हमें 3 चैन लेना होगा। 1 2 और ये 3। इसे हम घुमाएंगे और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना होगा। फिर एक चैन लेंगे और यहाँ पे देखिए, इसमें नहीं मारना है, इसमें बनाना है। देखिए इस तरह से, फिर इसमें बनाएंगे। इसी तरह से एक चैन लेके हम पूरे रो इस तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर आपको दिखाते हैं किस तरह से बनाएंगे। ये हमने आपको बनाने का तरीका बता दिया है और ये पूरा बढ़ाते हुए आप चाहिएगा तो हम नीचे का भाग भी समझा देते हैं कि किस तरह से कितना इंच रहेगा इस साइज में। और आपको साइज जितना ये मुंडी आप नाप के बनाइएगा उसी हिसाब से आपको ये फंदा इस तरह से बढ़ाइएगा, इसमें नहीं बढ़ाइएगा। और इस सारे ऊपर वाले में हर एक चैन में बना दीजिएगा तो आपका फंदा बढ़ जाएगा। तो हम पूरी रो कंप्लीट करके आपको दिखाते। तो देखिए, ये राउंड भी हम देखिए इसी तरह से ये बनेगा। एक जाली के ऊपर और एक जाली के अंदर। ये देखिए, इस पर एक बनेगा और फिर इस पे बनेगा। इस तरह से पूरी रो कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम ये राउंड भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसे 1 2 3 चैन लेके इस तरह से पलट देंगे और फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पे किस तरह से बनाएंगे। देखिए, 1 और इसी में 2,
तो यहाँ पे फिर फंदा बढ़ेगा। आपको इस तरह से 3 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद आप एक ही चेन में 2 बार बनाना होगा, तो आपका फंदा बढ़ जाएगा। देखिए 1 2 3, उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना होगा। तो देखिए इस तरह से हम बनाएंगे। तो यहाँ तक फिर हम आपको फंदा बढ़ाना होगा, तो आप इसी तरह से बढ़ाइएगा और ये फंदा यहाँ तक बढ़ेगा। ये देखिए यहाँ तक, जब तक आपका मूंढा मतलब यहाँ तक आस्तीन तक आ जाएगा, उसके बाद आपका फंदा नहीं बढ़ेगा। तो आपको देखिए 1 2 3 चोटी बनाया गया है और 2 जाली, उसके बाद फंदा बढ़ाना बंद हुआ है। तो आपको इसी तरह से आप अपने नाप के हिसाब से बनाइएगा। तो हम ये पूरा बना के फिर आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से बढ़ा के हमने पूरे राउंड कंप्लीट कर लिया है और इस स्वेटर में आपको इस तरह से बढ़ाना होगा। देखिए यहाँ का जो है, ये जो बाजू है इसको हमने 6 इंच किया है। आप चाहे तो 6.5 या 7 भी कर सकते हैं। और देखिए ये दोनों तरफ से हमने 6-6 इंच बढ़ाया है। और यहाँ पे देखिए इसको हमने 16 इंच बनाया है यहाँ तक। ये देखिए यहाँ से पूरे यहाँ तक 16 इंच है। और अभी हम लंबाई नहीं बनाए हैं, इसका वीडियो अगले वीडियो में अपलोड होगा। इसको हमने बनाते हुए नहीं दिखाया अभी। तो इसे देखिए यहाँ पे आपको 14 इंच करना होगा और इस तरह से जाली बढ़ाते जाना है। बढ़ाते बढ़ाते आपको यहाँ तक आना है। ये देखिए बाजू जब आपका बंद हो जाएगा, उसके बाद आपको ये बढ़ाना भी बंद होगा। और ये देखिए अभी कमर बन रहा है, तो इसमें हम बना के दिखा देते हैं। ये देखिए एक लाइन हमने बना लिया है और दूसरी लाइन बनाते हुए जा रहे हैं। और नीचे का जो बॉर्डर है और आस्तीन है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे देखिए एक चेन हम पहले से ले लिए हैं और यहाँ पे इस तरह से बनाना है। फिर इसको छोड़ के हमें इसमें डालना है। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे और इस तरह से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और आपको आप अपने ऊन के हिसाब से बनाइएगा फंदा। इसमें ये बहुत ज़्यादा मोटा है, इसलिए हमने 3 बार बना रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ तक पूरे राउंड कंप्लीट करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है और ये लास्ट है। तो इसमें हम इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पे और फिर यहाँ पे हम इस तरह से चैन लेके पलट के और हमें दूसरा कलर लगाना है यहाँ से। तो हम इसे पूरा कंप्लीट करके आपको यहाँ से जो वीडियो बनेगा वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और यहाँ तक मेरा बताने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। और ये देखिए यहाँ तक ये टॉप कितना सुंदर लग रहा है।